देश भर में मकर संक्रांति नई शुरुआत अब देखने को मिलेगी, लेकिन इस नई शुरुआत में झारखंड के नई सरकार के नए कैबिनेट का पूर्ण स्वरूप भी शामिल है, जो कि अब तक तय नहीं हो पाया है। जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर दावेदारों के बीच एकमत नहीं बन पा रही है और ऐसे में संगठन को लेकर कोई समस्या न खड़ी हो जाए, किसी की नाराजगी सरकार के लिए नुकसानदेह न हो जाए, इसकी कवायद में अब आला कमान जुटे हुए हैं और पार्टी पदाधिकारी जुटे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा यह कहा गया था कि 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से लौटने के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जल्द ही मंत्री पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। यूं तो कांग्रेस कोटे से कई नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख इरफान अंसारी, राजेंद्र सिंह, बादल पत्रलेख और अंबा प्रसाद का नाम शामिल किया गया है। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस विधायकों और नेताओं का कहना है कि इन सब मामलों पर आला कमान ही फैसला लेगा। देखिए, मंत्रिमंडल के रेस में अखबार से आपके चैनल के मार्फत नाम तो 4-5 लोगों का चल रहा है। अब इसका फैसला आला कमान करेगी। 17 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सारे विधायकों को बुलाया है और निश्चित ही 1-2 दिनों के अंदर ये 4-5 नाम कौन है? जैसे दीपिका पांडे सिंह की नाम आती है, बन्ना गुप्ता जी है, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बहुत सीनियर हमारे विधायक हैं, बिक्सल कुंगारी का नाम मैं देख रहा हूँ, ममता देवी का नाम देख रहा हूँ, अंबा प्रसाद का नाम देख रहा हूँ। तो ये लोग हैं जो पुराने भी है और कुछ नए भी चेहरे हैं। बहरहाल हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया था कि 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल पर सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन के दिल्ली से लौटने पर भी स्थिति जस की तस है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने ही अब तक इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है और चुप्पी साध रखी है। ओंकार आवामी के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। एक बार फिर रुख करेंगे रांची स्टूडियो का। संजय जी, अब संभावना दिख रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल अपने पूर्ण स्वरूप में जनता के सामने होगा, क्योंकि बिना पूरे मंत्रियों के हेमंत सरकार ने न सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर ली बल्कि राज्य का अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया और 14 तारीख का हवाला दिया जा रहा था कि उत्तरायण सूर्य के होने पर शुभ मुहूर्त में मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। क्या उम्मीद है अब? देखिए दीपक, मैं बता दूं कि 14 तारीख की बात एक राजनीतिक बात थी। अगर 14 तारीख खरवासी था तो खरवास में खुद मुख्यमंत्री क्यों पद ग्रहण किए, एक अहम सवाल है। तो ये सब अलग की बात है, सिर्फ बात बताने की बात के लिए सब बातें आ रही थी जी। हाँ, ये तय है कि अब मंत्रिमंडल का गठन होगा। 3 और 1 4 मुख्यमंत्री सहित 4 लोग आ गए हैं। 8 का चुनाव अब होने का है। तो ये गठबंधन की सरकार है, हमेशा देरी होते रहा है, कोई नई बड़ी बात नहीं है। चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और झारखंड तो हमेशा झेला है इन चीजों को कि जब जब चुनाव आया है, चुनाव के बाद अल्पमत की सरकार, हमेशा अल्पमत की सरकार रही है। यहाँ पे बहुमत की सरकार कभी भी नहीं रह पाई है। तो भागा भागी और समय पर बंटवारा नहीं होना, ये सब होते रहा है। तत्कालीन रघुवर सरकार की बात करें तो वो पूरे उम्र मतलब 5 वर्षों तक एक पद खाली रखा, सबको वो मिठाई खिलाने के लिए लालच देते रहे और अंत तक वो एक पद को नहीं भर पाए। इस पर भी इनको पटकनी देने वाले सरजू राय ने सवाल उठाया है। अब है कि सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, जेएमएम में भी थोड़ी टकराहट है मंत्री पद को लेकर के। कांग्रेस में थोड़ा सा ज्यादा बेचैनी है। कांग्रेस के लोग अभी हाल में मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो कांग्रेस के लोग झारखंड भवन चले गए थे, वहां से उब कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर गए थे। तो खैर, गठबंधन की सरकार है, इसमें आला कमान को तय करना है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। बहुत ज्यादा चिंता हेमंत के लिए कांग्रेसी नहीं है। हेमंत की चिंता सीधे सीधे जेएमएम से है, क्योंकि जेएमएम ने इस बार सबसे ज्यादा सीट लाया है। जेएमएम का टारगेट अब तक के चुनाव में देखा जाता था कि 15 से 20 सीटें आती थी। इस बार उनकी 30 सीटें आई हुई हैं। तो कुछ नए को लेंगे, कुछ पुराने को लेंगे, ऐसा सोच के चल रहे हैं। अल्पसंख्यकों की बात माने तो ये आलमगीर आलम को ले चुके हैं।
अब इधर हाजी हुसैन भी इनके लिए पड़े हुए हैं, उनका क्या करेंगे? इरफान पड़े हुए हैं, उनका क्या करेंगे? फॉरवर्ड क्लास से इनके पास एक ही चेहरा है, मिथिलेश कुमार ठाकुर जो गढ़वा से जीते हैं, उनका क्या करेंगे? कैबिनेट की व्यवस्था देखें तो हरिजन कोटे से सत्यानंद भोक्ता को उठा लिए हैं जो आरजेडी से हैं, इनके भी प्रकाश राम जो लातेहार से जीते हैं, उनका क्या करेंगे? तो ज्यादा दिक्कत इनको जेएमएम में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी सामान्य स्थितियां बनेंगी कि हेमंत पहले से बहुत समझदार हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, वाकपटुता इनके पास पहले से बहुत ज्यादा आ गई है। तो हमें लगता है कि मिला जुला करके ये 19 तारीख 20 तारीख को ये अपना फुल मंत्रिमंडल का गठन कर लेंगे, विभागों का बंटवारा कर लेंगे। अब इसमें मलाईदार विभाग किधर जाता है उसको देखने का है। तत्कालीन सरकार की बात माने तो रघुवर सरकार यहाँ टोटल 32 विभाग होता है, 16 विभाग रघुवर जी अपने पास रखे थे मुख्यमंत्री होते हुए, बाकी 16 का बंटवारा किए थे। तो अब वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार है। कुछ आराम का विभाग हेमंत सोरेन रखेंगे, बाकी सब में बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल हेमंत सोरेन वो फॉर्मूला तलाशने में जुटे हुए हैं जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए, सब कुछ सार्वजनिक हो जाए और किसी को नाराजगी भी ना हो, कोई असंतुष्ट भी ना हो। संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये झारखंड सरकार का स्वरूप कब तक स्पष्ट होगा, देखना दिलचस्प होगा। और महागठबंधन के घटक दलों को जो आगे नए मंत्री शपथ लेंगे उनमें से कौन कौन होंगे और किस दल को या किस विधायक को कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।